तो आखिर आप इसे ले ही आए। वाह रवि बेटा, बस एक ही कसर बाकी रह गई थी, जेल जाने की, तो वो भी पूरी कर। इस सब का कारण कौन है? आप। एक करोड़पति बाप के बेटे को सिर्फ 70,000 रुपए के लिए जेल जाना पड़ा, बेइज्जती सहनी पड़ी। इसका कारण कौन है? आप जो कि खुद तो एक करोड़पति है, लेकिन बेटा पैसे पैसे के लिए मोहताज है। रवि, मैं इस दौलत को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा, ये तुम्हारे लिए ही रहेगी। लेकिन इस दौलत को तुम उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि तुम उस काबिल ना हो। मेरे जीते जी भी नहीं और मेरे मरने के बाद भी नहीं। आपका बस नहीं चलता डैडी, वरना आप तो मरने के बाद भी अपनी दौलत अपने साथ ले जाएं। रवि, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आती है करीम चाचा, बहुत आती है, क्योंकि मैं दीवान देवेंद्र प्रताप का बेटा हूं। करीम अली, ये लड़के को क्या होता जा रहा है? कुछ नहीं दीवान साहब, ये उम्र का तकाजा है, बचपना है इसका। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसकी शादी कर दीजिए, मुझे यकीन है ये सुधर जाएगा। हाँ, वैसा ही करके देखना पड़ेगा। शायद गौरी का मुकद्दर ही इस घर में खुशियां ला। बोल, कौन सी मारूं? लाल। लाल। काले को लगी, काले को लगी। वही लाल है। हाँ, वही लाल है। दीदी दीदी दीदी, ये लो गुड़ चना। गुड़ चने किस लिए? मेरी दीदी को 3 बच्चे हुए हैं। चल, 3 बच्चे तो कुत्ते बिल्लियों को होते हैं। नहीं नहीं, मेरी दीदी को 3 बच्चे हुए हैं। हमने तो उनके नाम भी रखे हैं, अमर, अकबर, एंथोनी। 3 बच्चे? दादी माँ। बोल। आ गई जान खाने के लिए। दादी माँ, हमें बच्चा पैदा करना है। अच्छा, क्या तुझे लाज शर्म है या नहीं? जब तुमने पिताजी को पैदा किया तो तुम्हें कोई लाज शर्म थी? अरे मैंने तेरे बाप को शादी के बाद पैदा किया था। हे दादी माँ, ये बच्चा शादी के बाद ही क्यों पैदा होता है? हे भगवान, जब तेरी शादी होगी तब पता चलेगा। तो हमारी भी शादी करवा दो ना। पहले शादी के लायक तो बन। तू जैसी गंवार छोकरी से शादी कौन करेगा? जो कुछ मैंने कहा सुना, जब लड़की अपने मुंह से शादी की बात करे तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए। दादी माँ। हाय राम! दादी माँ, हमें आशीर्वाद दो, हमने शादी कर ली, हम माँ बनने वाले हैं। हाय राम, हम लुट गए, बर्बाद हो गए शमशेर। अरे कलमुनी, ये कहने से पहले तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? शमशेर, भगवान तुम्हारा भला करे, थोड़ा सा जहर ला दे, हम खाते हैं मर जाएंगे, गांव वालों को मुंह नहीं दिखाएंगे। 1 मिनट माँ, कौन है वो? बाहर खड़े हैं। बाहर खड़ा है, बुलाओ उसे। अजी सुनिए, बापू आपसे मिलना चाहते हैं। तुमने मुझे बुलाया? हाय रे, तूने तो मेरी जान ही खबरदार! खबरदार! दीदी आप मेरी बीवी है, किसी ने हाथ लगाया तो मैं खून की नदी उड़ा दूंगा। ऐसा? ठहर, अभी आती हूँ। क्यों रे चुड़ैल? हाय राम, ये लड़की है या आफत? सीमा, सीमा! सीमा! गौरी, भैया जरा टांग रखो। सीमा! गौरी! दूर गौरी, दूर! क्यों क्या? ये पेट नहीं देखती क्या? इतनी जोर से लिपटाएगी तो सब ढीला हो जाएगा। मगर सीमा, तेरे पेट इतना बड़ा कैसे हो गया? ससुराल में बहुत खाती है क्या? चाहिए ना बुद्धू की बुद्धू। क्यों? मुझे बच्चा होने वाला है, फिर तो हमें तुमसे बहुत कुछ पूछना है। क्या? यही कि बच्चा कैसे होता है? सुन, देख, सबसे पहले होती है शादी और शादी के बाद होती है सुहागरात। सुहागरात? शादी की सबसे पहली रात को सुहागरात कहते हैं। उसमें आदमी और औरत का सबसे पहला मिलन होता है। फिर सुहागरात को
लड़की को फूलों भरे बिस्तर पर ले जाकर अकेला छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है? आदमी कमरे में आता है, आकर दरवाजा बंद करता है और सीधा जाकर दूध का गिलास पीता है, और फिर यही दूध तो औरत की मुसीबत बन जाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि दूध पीकर आदमी जाकर औरत को गले से लगाता है, फिर उसे चिपटता है, चूमता है और उसे बाहों में भरकर जोर से दबाता है। फिर ये बच्चा कदी कहीं की। सुहागरात में आदमी सबसे पहले दरवाजा बंद करता है, फिर दूध का गिलास पीता है, फिर औरत को बाहों में भरकर उसे गले से लगाता है, फिर उसे चूमता है, चिपटता है और फिर दादी माँ क्या है? सोने भी नहीं देती। किसी की चीखने की आवाज आ रही है। हाँ रे, लगता है सीमा को दर्द हो रहा है। मैं देख कर आती हूँ। हम भी आते हैं दादी माँ। तेरा वहाँ काम नहीं है, मैं देख के आती हूँ। कामनी, 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 देखो कामनी, ढेर सारी दौलत। दीवान साहब समझते थे कि पैसा देना बंद कर देंगे तो रवि कंगाल हो जाएगा, लेकिन हाँ, कोई किसी का मुकद्दर नहीं बदल सकता। मेरे पास पैसा था, पैसा है और पैसा रहेगा। लेकिन इतने सारे पैसे? जैकपॉट कामनी। रवि, कहाँ खो गए थे? एक हसीन ख्वाब देख रहा था जिसमें मैं था, तुम थी और हमारी बेशुमार दौलत। देखो रवि, मैं तुम्हारी दौलत से नहीं, तुमसे प्यार करती हूँ। जानता हूं, लेकिन डैडी को तो हमारा प्यार भी गवारा नहीं। नहीं रवि, हर बाप अपनी औलाद की खुशी चाहता है। और तुमने कभी खुद अपने डैडी से इस बारे में बात की है? कोई फायदा नहीं। करके तो देखो, मुझे उम्मीद है वो जरूर मान जाएंगे। हाँ, करनी तो पड़ेगी। वक्त बहुत हो गया, मैं चलता हूं। I love you. बाय। Bye. जंगा, तुम? हाँ, मैं। तुम जेल से कब आए? दुनिया में कोई ऐसी जंजीर नहीं है, कोई ऐसी दीवार नहीं है जो जंगा को ज्यादा वक्त तक कैद रख सके। हाँ, जंगा अगर कैदी है तो सिर्फ तेरी बाहों का। मैं भी इन बाहों के लिए तरस गई हूँ जंगा। मुझे अपनी बाहों में समेट लो, खींच लो मुझे।
तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां तय, ये मेरा फैसला है। और मैं वहां शादी नहीं करूंगा, ये मेरा फैसला है। रवि, तुम समझते क्यों नहीं? ये शादी उस वक्त तय हुई थी जब मैं कुछ नहीं था। ये शानो शौकत जो देख रहे हो, ये सिर्फ उसी ठाकुर के एहसानों की वजह से। अच्छा, तो आप मेरे अरमानों का गला घोट कर ठाकुर के उन एहसानों का बदला चुकाना चाहते हैं जो उसने आप पे किए थे? सभी ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ करीम चाचा। अगर एहसान उठाने के लिए ये थे तो चुकाने के लिए मैं क्यों? जब ये मत भूलो कि दीवान देवेंद्र प्रताप अपना दिया हुआ वादा हर कीमत पे निभाता है। और आप भी मत भूलिए डैडी कि मैं आप ही का बेटा। अगर आपको अपने दिए हुए वचन पे इतना फक्र है तो मुझे भी अपना वादा निभाना आता है। इसलिए मेरी शादी होगी और कामली से होगी। That's all. आज दीवान के खून ने दीवान से बगावत कर दी। दीवान साहब, इस वक्त आप गुस्से में हैं और गुस्से में कोई भी फैसला करना। फैसला हो चुका है करीम अली। तुम हमारे वकील को बुलवाओ, हमें अपनी वसीयत लिखवानी है। तो ये बूढ़ा दीवान बहुत पटर पटर करता है। जानती हो, जब दिया बुझने वाला हो तो उसकी रोशनी और बढ़ जाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब उसके काशी जाने का समय आ गया है। उसे जल्द ही वहां भेज देंगे। आज ही रात को। सोन बिजली में पुणे जा रहा हूँ। दीवान साहब घर में अकेले, उनका ख्याल रखना। चलो दिनू। ख्याल रखना। हम तो चला पिक्चर देखने, तो उससे 12। बिजली, करीम मियां, हाँ चले गए सब। रवि,